दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो की शुरुआत हम करते हैं शब्द विचार से। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है शब्द विचार। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द यानी वर्णों का सार्थक समूह। सार्थक से मतलब क्या है? सार्थक का अर्थ है कि जिसका कुछ अर्थ हो। वर्ण जैसे हमने लिखा क, ल, म, ये हमारे 3 वर्ण हैं। इन्हें हम जोड़ के बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं। जैसे हमने लिखा क ल म, क म ल, या फिर म क ल। अब तीनों में हमने वर्णों को जोड़ रखा है, लेकिन हम इन तीनों को शब्द नहीं कह सकते हैं। क्यों? कलम इसका अर्थ है पेन, कमल इसका अर्थ है फूल, लेकिन ये एक ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ये दोनों हमारे शब्द कहलाए और ये हमारा शब्द नहीं है। यानी शब्द होने के लिए यह आवश्यक है कि उसका कुछ अर्थ निकल के आए। इसके बाद हम शब्दों की बारे में ज़्यादा बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम शब्दों को किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, शब्दों का विभाजन कैसे करते हैं। शब्दों का विभाजन अलग अलग माध्यमों से किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से है वर्गीकरण या फिर उनका विभाजन। यानी कहाँ कहाँ से शब्द हमारे हिंदी भाषा में आए हैं, किस प्रकार से शब्द बने हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण। इसमें जो पहला भाग हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हमारा आएगा प्रयोग के आधार पर। तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे बनावट या रचना, इसको बोला जाता है, रचना के आधार पर। फिर हमारा आएगा अर्थ के आधार पर। ठीक है, इस पाठ के अंतर्गत हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जिस विषय के बारे में पढ़ेंगे वह है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति का अर्थ होता है जनरेट होना, यानी कहाँ से शब्द हमारी भाषा में आए। देखिए, बेसिकली तो ये माना जाता है कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है या हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वह संस्कृत भाषा से हुई है। लेकिन अगर इस पे गौर किया जाए तो हम ये देखते हैं कि संस्कृत तो बहुत ही प्राचीनतम भाषा है। यानी हमारे जो हम बात करते हैं अपने साहित्य की, इसमें संस्कृत वह भाषा है जो सबसे प्राचीन भाषा के रूप में हमारे समक्ष आती है। लेकिन उसके बाद हिंदी तक आने का इसका सफर एकदम से ऐसा नहीं था कि संस्कृत के बाद सीधे हमें हिंदी के शब्द मिले। अगर हम कुछ प्राचीन साहित्य को पढ़ते हैं तो उसमें संस्कृत के बाद बहुत सारी भाषाओं की बात की जाती है। जैसे उसमें पाली आता है, उसमें अपभ्रंश आता है, और भी बहुत सारी भाषाएं आती हैं। फिर जाके अंत में हम हिंदी तक पहुंचते हैं। यानी संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी शब्दों का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि संस्कृत के बाद शब्द अन्य अलग अलग भाषाओं में हमारे समक्ष आए। उसके बाद जो अब हम प्रयोग करते हैं वह हमारे हिंदी के शब्द हमें मिले। डायरेक्टली संस्कृत से हिंदी का उद्गम नहीं हुआ है। तो इसी उद्गम के आधार पर हम शब्दों
के अगर प्रकार देखते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला इसमें आता है तत्सम शब्द, दूसरा इसमें आता है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज या फिर देशी शब्द जिसको जो बोले जाते हैं, फिर है विदेशी शब्द, विदेशी शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के ये 4 भेद होते हैं। इन चारों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है तत्सम और तद्भव। देशज और विदेशी शब्द भी हैं, लेकिन बहुत रेयर इनमें से चीजें आती हैं। बहुत ज्यादा हमारे किसी भी परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं प्रश्न, वह तत्सम और तद्भव शब्दों से पूछे जाते हैं। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम का अर्थ है, तत्सम ये जो शब्द बना है यह 2 शब्दों के मेल से बना है, तत् प्लस सम। ठीक है, तत् माने होता है उसके, सम माने समान, यानी उसके किसके। तो ये जो तत् शब्द आता है, क्योंकि हम संस्कृत से हिंदी का उद्भव मानते हैं, तो इस तत् शब्द का अर्थ होता है संस्कृत सम मतलब के समान। यानी तत्सम शब्द हमारे वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और बिना किसी परिवर्तन के हम उन्हें हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसा आपने देखा होगा, अक्सर किताबों में हम पढ़ते हैं अग्नि। अग्नि शब्द क्या है? ये एक तत्सम शब्द है। इसका अगर हम तद्भव रूप की बात करें तो वह आग होता है। घृत की बात हम करते हैं, घृत मतलब घी। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो बिना किसी परिवर्तन के एज इट इज हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, जैसे ये संस्कृत के होते हैं। तो ये शब्द कहलाते हैं हमारे तत्सम शब्द। तद्भव शब्दों की अगर हम बात करते हैं, तद्भव का अर्थ होता है कि उससे उत्पन्न, यानी संस्कृत से उत्पन्न शब्द जो थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल बताया कि अग्नि हमारा तत्सम है, तो आग हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। घृत हमारा तत्सम है, तो घी हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो आता है देसी शब्द। देसी शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो शुद्ध साहित्यिक रूप से हमारे हिंदी में नहीं है, लेकिन किसी क्षेत्रीय बोली में उन्हें इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि वह हमारे साहित्य का भाग बनकर रह जाते हैं। जैसे बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, लुटिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, चारपाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो बेसिकली हिंदी साहित्य में नहीं है, लेकिन हमारे जो भी लोक साहित्य है उसमें इन शब्दों की प्रचुरता देखने को मिलती है। देशी शब्द यानी ऐसे शब्द जो किसी क्षेत्रीय भाषा के शब्द होते हैं और हिंदी साहित्य में प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द हमारे कहलाते हैं देशी शब्द। उसके बाद आता है हमारा विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, देखिए विदेशी शब्द नाम से ही पता चल रहा है, विदेशी मतलब जो अपने देश का नहीं है, जो किसी दूसरे देश के शब्द हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो बहुत सारे उसमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं डॉक्टर। डॉक्टर क्या है? ये हमारी हिंदी का शब्द नहीं है, इसके इंग्लिश भाषा का शब्द है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर अभी मैंने एक शब्द बोला इस्तेमाल। इस्तेमाल का जो शुद्ध हिंदी शब्द है वह है प्रयोग। ठीक है, लेकिन हम बहुतायत उसे प्रयोग करते हैं, हमने यूज़ करते हैं। हमने लिखा है कि जैसे क्या इस्तेमाल हमने बोला, हमने डॉक्टर बोला, हमने पेन बोला, हमने ट्रेन बोला। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा के नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें
हिंदी में बराबर प्रयोग उन शब्दों का करते हैं वह विदेशी शब्द कहलाते हैं। जो किसी दूसरी भाषा के होते हुए हिंदी में अपना स्थान बनाते हैं, वे शब्द हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, हम आज जिस मुख्य विषय पर बात करेंगे वह है तत्सम और तद्भव। तत्सम व तद्भव। देखिए, कुछ भी कोई ऐसा ट्रिक आप उसको नहीं बोल सकते हैं, या कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप एक बार में शब्दों को देखकर समझ जाएं कि वे शब्द हमारे तत्सम है या फिर तद्भव है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें ये पहचान करना आसान हो जाएगा कि जिस शब्द की बात हम कर रहे हैं वह तत्सम है या तद्भव है। देखिए, ये नियम नहीं है, हम इनको नियम नहीं कह सकते, क्योंकि नियम तो ये होता है कि वो है तो फिर है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन ये क्या है, कुछ उपाय हैं, कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा इस विषय को समझना आसान होता है कि कैसे हम तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका एक पहचान है वो ये है कि जो तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्दों में अक्ष, कक्षा वाला जो अक्ष होता है, इस वर्ण की अधिकता होती है। इस वर्ण की अधिकता से मतलब क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है कि 100% जिसमें अक्ष आए वह हमारा तत्सम होगा, लेकिन 90% ऐसी संभावना होती है कि जिन शब्दों में अक्षर शब्द का प्रयोग किया जाता है वह हमारे तत्सम शब्दों में आते हैं। कुछ उदाहरण से हम इसको देखते हैं। जैसा हमने देखा क्षेत्र, ठीक है, उसके बाद हमने लिखा शीर, उसके बाद हमने लिखा अक्षी, ठीक है, उसके बाद हमने, अगर हम इसका तद्भव बनाते हैं तो क्षेत्र माने खेत होता है, शीर खीर, अक्षी आंख, ठीक है। यानी ऐसे शब्द जहां पर अक्षर वर्ण आता है, ठीक है, वह हमारे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्दों में आते हैं। इसी वजह से चक्षु भी आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा शब्द होता है चक्षु। चक्षु भी आंख के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये नियम नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिसमें भी अक्षर आता है सब हमारे तत्सम होंगे, लेकिन 90% ये संभावना होती है कि जहां पर आपको अक्षर दिखाई दे जिस शब्द में, वो शब्द आपका तत्सम होगा। और उसी में एक और संभावना होती है कि अक्षर वाले शब्द का अगर हम तद्भव बनाते हैं तो वह अक्षर कहीं ना कहीं हमारा ख में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन सब में नहीं होता है, बट ज्यादातर इस अक्षर का परिवर्तन ख वर्ण में हो जाता है। तो पहला नियम तो यही है कि तत्सम शब्दों में अक्षर वर्ण की अधिकता होती है। अब इसका दूसरा जो नियम है, दूसरी जो पहचान है, हम उसको नियम नहीं बोलेंगे, वह है तत्सम शब्दों में य का प्रयोग, ठीक है। मतलब जो हमारे तत्सम शब्द होंगे वो अधिकांशतः य वर्ण वाले होंगे। जैसे यजमान, इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है? जजमान। योग, जोग, युग, जुग, ठीक है। ऐसे शब्द जो य जिसमें आता है, य वर्ण जिसमें आता है, वे अधिकांशतः तत्सम होते हैं, और उनका अगर हम तद्भव बनाते हैं तो उसमें य के बदले ज शब्द हमारा आ जाता है, ठीक है। इसके बाद
अगला जो इसका है वह है र। र वर्ण के विभिन्न रूप वाले शब्द। अब देखिए र के विभिन्न रूप क्या है। देखिए र को हम हर जगह पूरा र नहीं लिखते हैं, हम इसमें आधा र का प्रयोग करते हैं। तो आधा र में हम 3 मात्राएं पढ़ते हैं। एक हमारी मात्रा आती है जैसे हमने ट्रक में लगाई, ठीक है, ये वाली मात्रा होगी। या हमने प्रश्न में लगाई, यानी कौन सी मात्रा, ऐसे करके जो हम र लगाते हैं, एक हम ये लगाते हैं। तो ये दोनों किसी भी वर्ण के नीचे लगते हैं, तो इन्हें बोला जाता है पदेन। और एक हमारा र है जो ऊपर लगता है, जैसे कार्य में हमने लगाया, ये वाला जो र है इसे बोला जाता है रेफ। रेफ, ठीक है। ये तीनों ही जो रूप हैं, 2 पदेन में और एक रेफ में, ये क्या है, आधे र को दर्शाते हैं। तो जहां पर भी हमारे ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों में भी हमारी र की मात्राएं लगी रहती हैं, वो अक्सर तत्सम शब्द होते हैं। जैसे ग्राम, ताम्र, कर्पूर, ठीक है। यानी ग्राम, इसका तद्भव क्या बन जाता है, गांव। ताम्र, इसका तद्भव बनेगा तांबा। कर्पूर, इसका जो तद्भव बनता है वो बनता है कपूर। यानी बहुत ज्यादा संभावना होती है, ये तीसरे नंबर का है, ठीक है, बहुत ज्यादा संभावना होती है कि जिसमें र के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है वह क्या हो, वह तत्सम शब्द हो, और उनको हम परिवर्तन करके फिर उसका तद्भव बनाते हैं। इसके बाद अगला है री की मात्रा वाले शब्द। री की मात्रा वाले शब्द, री से ऋषि, जिसमें भी री की मात्रा लगी होगी वो शब्द हमारे तत्सम में आते हैं। जैसे गृह, ठीक है, कृषि, गृह मतलब क्या होता है, घर। कृषि मतलब होता है हमारा खेती, ठीक है। कृपण, कंजूस, वृक्ष, पेड़, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिसमें री की मात्रा होती है वह हमारे अक्सर तत्सम शब्द होते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद एक और पहचान है इनकी, व वाले शब्द। व, देखिए व और ब 2 चीजें होती हैं। व हमारा बेसिकली संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, व से वकील, ठीक है। और ब से बकरी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हिंदी का शब्द है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे शब्द हमारे पास हैं हिंदी में जिनका व वाला रूप तत्सम है और ब वाला रूप हिंदी है। जैसे देखिए वानर, ठीक है, वधु। वानर माने इसका हिंदी में होता है बंदर। वधु बहु। विद्युत, इसका हिंदी हम बनाएंगे तो क्या बनता है, बिजली, ठीक है। यानी ऐसे वर्ण, ऐसे शब्द जिसमें व वर्ण आता है वह भी हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। इस और जितने भी शब्द लिखे जा रहे हैं ये सब तत्सम शब्द हैं, और दाहिनी साइड जो शब्द आप देख रहे हैं वो सारे तद्भव शब्द हैं। ये हमारे
5 पहचान हो गई। अब एक और पहचान आपको मैं बताऊंगी तत्सम और तद्भव शब्दों की। देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे शब्दों में हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, ये ठीक है, अनुनासिक इसे बोला जाता है। अनुनासिक शब्द, ठीक है, जहां पर जिन शब्दों में अनुनासिक का चिन्ह होगा वो शब्द हमारे तद्भव होंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अनुनासिक शब्द हमारे क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। अभी तक हम तत्सम की बात कर रहे थे, ये हम तद्भव की बात कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, देखिए मैं इसको आपको लिख के बताती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तद्भव, तत्सम। देखिए जैसे गांव, ठीक है, मुंह, चांद, 5, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रही हूं जिसमें सब में अनुनासिक का चिन्ह लगा है। तो ये हमारे सारे शब्द क्या हैं, तद्भव हैं। इनका अगर हम तत्सम बनाते हैं तो गांव का जो तत्सम बनता है वो ग्राम बनता है, मुंह का बनता है मुख, चांद, चंद्र, 5, पंच, ठीक है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें हमें ये स्पष्ट होता है कि अनुस्वार, अनुनासिक का चिन्ह जिसमें होगा वो हमारे तद्भव शब्द होंगे और फिर उनका तत्सम रूप अलग अलग होते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से इनकी अगर हम एक लाइन में इनकी पहचान करने की बात करते हैं तो जो हमारे तत्सम शब्द हैं उनका जो उच्चारण होता है, तत्सम शब्दों का उच्चारण थोड़ा सा कठिन होता है, अपेक्षाकृत कठिन होता है, जबकि जो तद्भव शब्द हैं उनका उच्चारण क्या होता है, आसान होता है। आप उनको बहुत आसानी से बोल सकते हो। जैसे आपने बोला कर्ण, ठीक है, टाइम लग रहा है बोलने में तो ये आपका क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। आपने बोला कान, बहुत इजीली आप इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ये आपका तद्भव शब्द होगा, ठीक है। आप कुछ भी शब्दों को बोल के देखिए, अगर उन्हें बोलने में आपको ये लग रहा है कि आप थोड़ा सा आपको समय लग रहा है या आप आसानी से उस शब्द को नहीं बोल पा रहे हैं तो वो तत्सम शब्द होते हैं। क्योंकि अपेक्षाकृत हम देखते हैं कि हिंदी की बजाय संस्कृत को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वही शब्दों में भी आता है कि जो शब्द आप आसानी से बोल लेते हैं, आसानी से पढ़ लेते हैं, वो हमारा तद्भव होता है। और जिस शब्द को बोलने में आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा परेशानी हो रही है, थोड़ा सा कठिनता महसूस होती है, वो हमारा तत्सम शब्द कहलाता है। इसके अलावा एक और इसका नियम है, एक और इसकी पहचान है, मोस्टली जिसमें त्र वाले जो वर्ण है, हमारे त्र वर्ण वाले शब्द, ये भी हमारे क्या होते हैं, ये भी हमारे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे मित्र, इसका बन जाता है मीत, पत्र, पत्ता, शत्रु, दुश्मन, ठीक है। यानी जिन शब्दों में त्र वर्ण पाया जाता है वह भी हमारे कौन से शब्द हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये आप लोगों को मैं एक छोटा सा गृह कार्य दूंगी कि आप कुछ भी ऐसे शब्द जो भी आपको मैंने अभी पहचान बताई है, उस पहचान वाले किसी भी एक पहचान के 2 शब्द मुझे कमेंट में लिख के जरूर भेजें, उनका तत्सम और उनका तद्भव भेजें। तथा अगर आपको किसी शब्द का तत्सम और तद्भव समझना हो तो वह भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि जो भी पहचान आपको मैंने बताई है वो ठीक है, वो होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह
100% वर्ड्स में काउंट होता है। यानी कुछ आपको ऐसे शब्द भी मिलेंगे जो ऊपर की जो हमने पहचान बताई है उससे हटके होंगे, उसके अनुसार उनका तत्सम तद्भव आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। लेकिन 90% या 95% आपके जो शब्द हैं वो इन्हीं पहचान के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि जो चीजें हमने आज पढ़ी हैं, आज की क्लास में जो चीजें देखी हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग 100% कर देंगे। कहीं ना कहीं अपवाद कुछ शब्दों में होता है। बाकी इससे संबंधित जो भी आपकी परेशानी हो, जो भी आपके डाउट्स हो, वो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा।